अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल मैच से पहले आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन मैच के बाद शिकस्त के आंसू थे। इक्का दुक्का खिलाड़ियों को छोड़कर हमने देखा कि बाकी प्लेयर्स में इंटेंट ही नहीं थी कि मैच को जीतना है। पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 22 रन बने। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। 90 गेंदों पर 64 रन। क्या ये है पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर? हम पाकिस्तानी कौम ना जज्बाती कौम है। हमारे दिल में क्रिकेट बसती है। हम सारे काम छोड़कर क्रिकेट देखते हैं। हमारा लव है क्रिकेट। हमारा प्रोफेशन नहीं है पर पैशन है क्रिकेट। रिजवान साहब, आप टॉस जीत गए थे बॉस, मैच आपके हाथ में था, लेकिन हमारे साथ तो हाथ हो गया। साबिक खिलाड़ी पिटते रहे कि 5वां बॉलर नहीं है, बहुत पिटेंगे। वही हुआ। सिलेक्शन पे ऑब्जेक्शन ठीक निकला। ना पेस फैक्ट्री चली, ना स्पिन डिपार्टमेंट काम आया। खुशदिल ने दिल खुश किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 146 डॉट बॉल्स माने किसी ब्लैक होल की तरह जीत की सारी तवानाई हड़प कर चुकी थी। कब तक हम यही कहते रहेंगे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है? खैर, क्या करें, पाकिस्तान टीम है, सपोर्ट भी करना है, बकअप भी करना है। दिल उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है और दिल तड़पता भी है, दिल उदास भी होता है, लेकिन उनके साथ साथ हमने खड़े भी होना है। आज की इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। तौफीक उमर मेरे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद इरफान साहब हैं हमारे साथ, उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर हफीज़ आवान हमें कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी वार्म वेलकम सर आप सबको। मैं ज़रा थोड़ा जज्बाती हो गया था स्टार्ट में, उसके लिए माजरत, लेकिन क्या करें, मेरे ख्याल है आप सबने मैच देखा, सबकी कमोबेश यही कैफियत होगी। तौफीक भाई, अगर आपको याद हो कल जिस तरह से हम मैच देख रहे थे और फिर एक एक करके हमारे जो खिलाड़ी थे वो ख़िज़ा के पत्तों की तरह झड़ रहे थे, गिर रहे थे, और फिर एंड नतीजा क्या निकला? क्या हमने इंटेंट दिखाई, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा, यह इंटेंट थी नहीं बिल्कुल भी? फ़खर पर तो आते हैं कि फ़खर के साथ क्या हुआ। देखें सलमान, बिल्कुल पहले हम अगर अपनी बॉलिंग की तरफ देखें तो ऑब्वियसली जो हम कल भी बात कर रहे थे कि हम एक स्पेशलिस्ट बॉलर से कम से खेल रहे हैं। देखें, आप एक कम बॉलर पता है कब खिलाते हैं? जब आपके बाकी 4 बॉलर्स जो हैं वो इन फॉर्म हो, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप फिर एक बॉलर कम खिलाना आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आपके बाकी बॉलर्स जो हैं वही रन्स खा रहे हैं और वो विकेट्स भी आपको नहीं लेके दे रहे, तो आप ऑलरेडी अगर एक कम बॉलर से खेल रहे हैं तो दूसरी टीम्स आपको एक्सपोज करेंगी, जैसे कि कल न्यूजीलैंड ने किया। ठीक है, भरपूर तरीके से किया और भरपूर तरीके से किया। देखें, आपका ये मसला बहुत देर से चलता हुआ आ रहा है। आपको ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास डेप्थ बॉलिंग नहीं है। अगर आपके पास डेप्थ बॉलिंग नहीं है और ऑलरेडी आप एक बॉलर कम से खेलेंगे तो टॉप टीम्स आपको नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, आप लास्ट अगर जिस मैच में आपने पहले बॉलिंग की है, आप लास्ट 3 मैचेस उठा के देख लें तो उसमें आपको 100+ रन हुए लास्ट 10 ओवर्स। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप देखें आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप इसी तरह एक बॉलर कम से खेलेंगे तो वो तो आपको एक्सपोज करेंगी टीम्स। दूसरी चीज आप ये देखें कि जब आप नए बॉल से आप बॉलिंग करते हैं तो नए बॉल से अगर आपको विकेट्स नहीं भी मिलती ना, तो फिर आपको एटलीस्ट रिवर्स पे आपको अबूर होना चाहिए कि रिवर्स होगा, आपके पास प्रॉपर स्पिनर्स होने चाहिए। जिस तरह से कल आपने न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को देखा, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग। हाँ जी, और यानी अगर हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान ने जो स्पिन ओवर्स कराए, 20 ओवर्स कराए, उसमें सिर्फ उनको 1 विकेट मिली। ठीक है ना, वो भी टुकड़ों में। ज़ाहिर सलमान अली आगा करा रहे थे, फिर खुशदिल शाह करा रहे थे, अबरार ने अपने ओवर्स पूरे कराए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 29 ओवर कराए, 4 विकेटें ली उसमें उन्होंने, जिसमें कप्तान सेंटनर की 3 विकेट जो हैं वो शामिल थी। मैं ज़रा इरफान की तरफ आता हूँ। इरफान, पहले ज़रा ये क्लियर कर दें, आपने टीम में वापस तो नहीं आना? नहीं आना। तौफीक भाई, आपने भी नहीं आना? नहीं आना, कोई ओहदा तो नहीं लेना? ठीक है, तो फिर खुल के बात करें।